वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदी के आज हम लोग फिर से कर रहे हैं अपना नया लेक्चर पे आ गए। छठा लेक्चर है ये। 50 हम लोग अनेकार्थी शब्द कर रहे हैं। जैसे ही 5 लेक्चर होते हैं मैं 250 रिवीजन पूरा करा देता हूँ। तो आज सिर्फ 50 करेंगे, कल 50 करेंगे। जैसे ही 250 होंगे तो अब पूरी 10वीं क्लास में 500 का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आश्रय देने वाले को क्या कहते हैं? आश्रयदाता। क्या कहते हैं? आश्रयदाता। आलोचना करने वाला आलोचक होता है, आलोचक। आदि से अंत तक को आद्योपांत या आदंत कहते हैं, आद्योपांत या आदंत। आकाश में गमन करने वाले को आकाशगामी कहते हैं, आकाशगामी। आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी होता है। कौन होता है? आकाशचारी। जन्म भर को क्या कहते हैं? आजन्म, जन्म पर्यंत, आजन्म या जन्म पर्यंत। जो अपनी हत्या आप करे, मतलब खुद की हत्या कर ले, उसे आत्मघाती या आत्महंता कहते हैं, आत्मघाती या आत्महंता। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। सिर से पैर तक को क्या कहते हैं? आपदा मस्तक। क्या कहते हैं? आपदा मस्तक, आपद मस्तक, आपद मस्तक। आभार मानने वाले को आभारी कहते हैं, आभारी। जो किसी वंश में बराबर चलता आया उसे अनुवंशिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवंशिक। मरते दम को आमरण कहते हैं, आमरण। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है उसको आमाशय कहते हैं, आमाशय। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना आयात कहलाता है। वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो आयातक कहलाता है। क्या कहलाता है? आयातक। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक होता है। धन से संबंधित को आर्थिक बोलते हैं, आर्थिक। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता है उसे आलोचक कहते हैं। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं, आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक होता है। क्या होता है? आवधिक। जो किसी अवधि से संबंधित होता है। वह कवि जो तत्काल कविता कह डालता है उसे आशु कवि कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आशु कवि। वह क्लर्क जो आशुलिपि जानता है उसे आशुलिपिक कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे विश्वास या दिलासा दिया गया उसे आश्वस्त कहते हैं, आश्वस्त। दूसरे के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करना आत्मोत्सर्ग कहलाता है, आत्मोत्सर्ग। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करना चाहिए, आदर्शवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्शवाद। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को आदि प्रवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि प्रवर्तक। जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसे आत्मभिमत कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मभिमत क्या होता है? जो स्वयं का मत मानने वाला हो, आत्मभिमत। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं वो आदिवासी होते हैं भाई, जो पहले से रह रहे हैं। अधिकार पूर्वक वह गया या किया गया, अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया को आधिकारिक कहते हैं, आधिकारिक। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला आधिदैविक कहते हैं। क्या कहलाता है? आधिदैविक। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले को आधि भौतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आधि भौतिक। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया आधुनिकीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? आधुनिकीकरण। अकस्मात या एकाएक होने वाली घटना को आकस्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आकस्मिक। आकाश से सुनाई पड़ने वाली वीणा को आकाशवाणी कहते हैं। आंत में होने वाला आंतरिक होता है, आंतरिक। आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी या गगनचुंबी होता है। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत होता है। क्या होता है? आक्रांत। आक्रमण करने वाला आक्रामक होता है। क्या होता है? आक्रमण करने वाला आक्रामक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका। क्या होती है? आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो वो क्या होती है? आगमिस्तय पतिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगमिस्तय पतिका, आगमियस्त पतिका, सॉरी। क्या होता है? आगमियस्त पतिका, आगमियस्त पतिका। क्या होती है आगमियस्त पतिका? वह स्त्री जिसका पति परदेश से आता है उसे आगमियस्त पतिका कहते हैं। और आगत पतिका किसको कहते हैं? वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा है, जो लौट चुका है, आगत पतिका है। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है वो आगमियस्त पतिका है, आगमियस्त पतिका। ठीक है, चलिए। अग्नि से संबंधित को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। अग्नि से संबंधित आग्नेय कहलाता है। पूरे जीवन को आजीवन, पूरे जीवन में आजीवन। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक कहलाता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित कहलाता है। क्या कहलाता है? आतंकित। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला अध्यात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्यात्मक। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय। क्या होता है? अतिथेयी। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेयी। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना आत्मसमर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मसमर्पण। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे आमरण व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? आमरण व्रत। और ऐसा अनशन जो मरने पर ही समाप्त हो उसे आमरण अनशन कह देंगे। अनिश्चित जीविका को क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति। क्या होता है अनिश्चित जीविका? आकाश वृत्ति। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के करें, ये 50 हो गए यहाँ तक। तो ठीक है, अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये
आग में पति का इंपॉर्टेंट है, अगपति का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार इसको और देखिए, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, आराम से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये छठी क्लास थी, आपको 3 स्वनिकार्ती शब्द अच्छे से तैयार हो गए हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी जब अभी ये सब हो जाएगा ना, अभी जीएस के फुल लेंथ भी करेंगे हिंदी के आर ओ के लिए, ठीक है। बहुत पेपर करीब आने वाला है, समझ लो भैया, है ना। तो मई अप्रैल देख लो खत्म होने वाला, मई आ रहा है, जून जुलाई आराम से पेपर की डेट आ जाएगी, तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए डेली पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अपने आप सब हो जाएगा, ठीक है।